हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय विनीता सुपर क्लासेस। आज हम लोग बिहार बोर्ड के क्लास 7 के विज्ञान में चैप्टर 2 का प्रश्न उत्तर देख लेते हैं। पाठ का नाम है जंतुओं में पोषण। इससे पहले कि अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो नीचे दिए गए लाल कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाकर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी प्रेस कर दे, जिससे हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। अभी तक आप लोगों ने पहले पाठ का प्रश्न उत्तर नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन में लिंक दे दिए हैं, आप वहां जाकर पहले पाठ का प्रश्न उत्तर देख सकते हैं। आइए हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। खाली स्थानों को भरिए। इसमें ए है मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि खाली स्थान है, तो हमारा जो है इस खाली स्थान में यकृत भराएगा। इस तरह से हो जाएगा मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि यकृत है। आइए हम लोग बी देख लेते हैं। मनुष्य में भोजन का पाचन खाली स्थान में शुरू होकर खाली स्थान में पूरा होता है। पहले खाली स्थान में मुंह भराएगा और दूसरे खाली स्थान में बड़ी आंत। इस तरह से हो जाएगा मनुष्य में भोजन का पाचन मुंह में शुरू होकर बड़ी आंत में पूरा होता है। आइए हम लोग आगे देख लेते हैं। अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं खाली स्थान का स्रोत होता है जो भोजन पर प्राय क्रिया करते हैं। हमारा जो इस खाली स्थान में पाचक रस भराएगा। इस तरह से हो जाएगा अमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल एवं पाचक रस का स्रोत होता है जो भोजन पर क्रिया करते हैं। हम लोग डी देख लेते हैं। मनुष्य में पोषण का मुख्य चरण खाली स्थान और है। हमारा जिस खाली स्थान में अंतर्ग्रहण, पाचन और अवशोषण, स्वांगीकरण एवं निष्कासन भराएगा। इस तरह से हो जाएगा मनुष्य में पोषण के मुख्य चरण अंतर्ग्रहण, पाचन, अवशोषण, स्वांगीकरण और निष्कासन है। आइए हम लोग ई देख लेते हैं। अमीबा अपने भोजन को खाली स्थान की सहायता से ग्रहण करता है, तो हमारे इस खाली स्थान में जो है कि खाद्य धानी भराएगा। इस तरह हो जाएगा अमीबा अपने भोजन को खाद्य धानी की सहायता से ग्रहण करता है। आइए हम लोग प्रश्न दूसरा देख लेते हैं। सही विकल्प पर सही का चिन्ह लगाइए। हम लोग उत्तर देख लेते हैं। इसमें पहला देख लेते हैं। कुतरने में सहायता करने वाले दांत 1 कृंतक, 2 रत्नक, 3 अग्रचर्वणक, 4 चर्वणक। हमारा जो सही इसमें पहला कृंतक ग्लूकोज। आइए हम लोग सी देख लेते हैं। पित्त रस का स्राव होता है। पहला यकृत, दूसरा अग्नाशय, तीसरा आमाशय, चौथा छोटी आंत। हमारा जो सही इसमें पहला यकृत। हम लोग डी देख लेते हैं। वसा का पूर्ण रूपेण पाचन होता है। 1 आमाशय, बी अग्नाशय, 3 में बड़ी आंत, 4 में छोटी आंत। हमारा जो सही इसमें 4 छोटी आंत। हम लोग ई देख लेते हैं। जल का अवशोषण मुख्यतः होता है। पहला ग्रसिका, दूसरा बड़ी आंत, तीसरा छोटी आंत, चौथा आमाशय। हमारा जो सही इसमें 2 बड़ी आंत। हम लोग तीसरा क्वेश्चन देख लेते हैं। सत्य और असत्य कथनों को चिन्हित कीजिए। आइए हम लोग पहला देख लेते हैं। इसमें आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, ये सत्य है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं। पित्त रस से प्रोटीन का पाचन होता है, ये भी सत्य है। हम लोग तीसरा देखते हैं। प्रोटीन का पाचन मुख से आरंभ हो जाता है, ये असत्य है। हम लोग चौथा देख लेते हैं। जुगाली करने वाले निगली हुई घास को पुनः अपने मुख में लाकर धीरे धीरे चबाते हैं, ये भी सत्य है। हम लोग पांचवा देख लेते हैं। छोटी आंत में श्लेष्मक स्रावित होता है, ये भी सत्य है। आइए हम लोग चौथा क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉलम 1 के कथनों का मिलान कॉलम बी से कीजिए। कॉलम 1 की तरफ है कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, पित्तरस, लार, और दूसरी तरफ है लार ग्रंथि, पित्ताशय, शर्करा, अमीनो अम्ल, वसा अम्ल एवं ग्लिसरीन। हम लोग मिलान कर लेते हैं। कार्बोहाइड्रेट शर्करा हो जाएगा, प्रोटीन जो है कि अमीनो अम्ल हो जाएगा, वसा जो है कि वसा अम्ल एवं ग्लिसरीन हो जाएगा, पित्तरस जो है कि पित्ताशय हो जाएगा, लार जो है कि लार ग्रंथि हो जाएगा। आइए हम लोग पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। आहार नाल के किन भागों के द्वारा ये कार्य होते हैं। पहला काम है जो कि भोजन का चबाना, दूसरा जीवाणु नष्ट होना, तीसरा उपयोगी पदार्थों का अवशोषण, चौथा मल का निकासन। हम लोग इसका उत्तर देखते हैं। भोजन का चबाना जो है कि हमारा मुख गोइका से हो जाता है, दूसरा जो जीवाणु का नष्ट होना ये उदर में होता है, तीसरा उपयोगी पदार्थों का अवशोषण जो है कि छोटी आंत में होता है, चौथा मल का निकास ये जो कि बड़ी आंत में होता है। आइए हम लोग छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। एक शब्द में उत्तर दीजिए। इसमें हम लोग पहला क्वेश्चन देख लेते हैं। मानव शरीर में पाए जाने वाला कठोरतम पदार्थ,
जो कि उसका हम लोग उत्तर देख लेते हैं। दांतों के ऊपरी परत इनेमल है। हम लोग दूसरा देख लेते हैं, पचे भोजन का अवशोषण करने वाली उंगली जैसी रचना है। इसका जो उत्तर है दीर्घरोम या रसांगुल। हम लोग तीसरा देख लेते हैं, घास खाने वाले जंतुओं में सेलुलोज पाचन का स्थान जो कि रुमेन है। हम लोग चौथा देख लेते हैं, अमीबा में भोजन का पाचन का स्थान जो कि खाद्य धानी है। हम लोग पांचवा देख लेते हैं, भोजन के अवयवों से उपयोगी पदार्थ संश्लेषित की प्रक्रिया जो कि हमारा स्वांगीकरण है। आइए हम लोग सातवां क्वेश्चन देख लेते हैं, कारण बताइए। इसमें ए देख लेते हैं, मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, आहार नाल में उन जीवाणुओं का अभाव होता है जो सेलुलोज को पचाते हैं, इसी कारण मनुष्य में सेलुलोज का पाचन नहीं होता है। ये जीवाणु केवल पशुओं के आहार नाल में पाए जाते हैं। हम लोग बी देख लेते हैं, अमीबा के खाद्य धानी में भोजन का पाचन कहाँ होता है। हम लोग उत्तर देखते हैं, अमीबा में खाद्य धानी के अतिरिक्त कोई पाचन तंत्र नहीं होता, इसी कारण अमीबा में खाद्य धानी में भोजन का पाचन होता है। हम लोग सी देख लेते हैं, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, वायु नली तथा भोजन नली का संबंध ग्रसनी से है, फिर भी भोजन वायु नली में नहीं जाता, क्योंकि वायु नली के ऊपर एक मांसल संरचना होती है जिसे एपिग्लोटिस कहते हैं। यह वाल्व का काम करता है। जब हम भोजन ग्रहण करते हैं तो यह वाल्व वायु नली को ढक लेता है, जिससे भोजन वायु नली में नहीं जाता। हम लोग आठवां क्वेश्चन देख लेते हैं, छोटी आंत में किन ग्रंथियों का स्राव आते हैं, पाचन में उनकी क्या भूमिका है। हम लोग उत्तर देख लेते हैं, छोटी आंत में यकृत, अग्नाशय तथा छोटी आंत की दीवारों से स्राव आते हैं। भोजन पाचन में इन स्रावों की महत्वपूर्ण भूमिका है, क्योंकि यकृत से निकला पित्तरस वसा के पाचन में सहायता करते हैं। अग्नाशय से निकला स्राव अग्नाशय प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट और वसा पर क्रिया करता है तथा छोटी आंत की दीवारों से स्रावित आंत रस आंशिक रूप में पचे हुए भोजन पर क्रिया कर उन्हें पूर्णतः पचा देता है। इस प्रकार हम देखते हैं कि इन ग्रंथियों से निकले स्राव मिलकर भोजन को अच्छी तरह पचा देते हैं। आइए हम लोग प्रश्न 9 देख लेते हैं, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से भिन्न है, कैसे। हम लोग उत्तर देखते हैं, अमीबा में पोषण की प्रक्रिया मानव से बिल्कुल भिन्न है, क्योंकि मानव में विकसित पाचन तंत्र होता है जबकि अमीबा में पाचन तंत्र नहीं होता है। मानव अपने भोजन को चबाता है, लेकिन अमीबा को चबाने का न तो तंत्र है और न उसे चबाने की आवश्यकता पड़ती है। अमीबा अपना भोजन पादप से पकड़ता है और खाद्य धानी में उसी के द्वारा निकाले स्राव से उसी में पचा लेता है। हम लोग प्रश्न 10वां देख लेते हैं, मनुष्य में पाए जाने वाले दांत और उनके कार्यों को लिखिए। हम लोग उत्तर देख रहे हैं, मनुष्य में 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। पहला जो कि कृंतक, दूसरा रजनक, तीसरा अग्रचर्वणक, चौथा चर्वणक। हम जो है कि इसका कार्य देख लेते हैं। कृंतक का कार्य जो कि कृंतक नामक दांत काटने का काम करता है, जो कि भोजन को काटता है। रत्नक जो है कि रजनक दांत फाड़ने के कामों में प्रयुक्त होता है। अग्रचर्वणक तथा चर्वणक ये जो कि चबाने का काम करता है। कुल मिलाकर सभी दांत मिलजुल कर खाने वाले भोजन को काट फाड़ कूट पीस निगलने लायक बना देते हैं। आइए हम प्रश्न 11वां देख लेते हैं, मनुष्य में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। हम लोग ये चित्र अच्छी तरह से देख लेते हैं। आप लोग जो है कि अच्छी तरह से इस चित्र को देखिए और जो है कि इसे अच्छी तरह से याद करिए कि कौन सा पार्ट कहाँ पर है और किस तरह से चित्र बना हुआ है, क्योंकि एग्जाम में अक्सर 5 नंबर का ये पूछता है कि मानव में पाचन तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए। इसलिए इसे आप लोग अच्छे से 1-2 बार नहीं 4-5 बार प्रैक्टिस करिए कि एग्ज़ाम में अच्छे से आ जाए। और जो पार्ट जहाँ पर जिसका नाम है वो भी आप लोग अच्छे से याद कर लीजिएगा। अब ये इस पार्ट का जो कि प्रश्न समाप्त हुआ। प्यारे बच्चों, वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। आपका लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल है। जय हिंद, जय भारत।